नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस एरा में। दोस्तों, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने हिस्ट्री की मेडिवल हिस्ट्री की क्लास पढ़ी थी दोस्तों, मैंने उस क्लास में आपको पूरी मेडिवल हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो कि मैंने आपको कासिम और दाहिर से जुड़ा हुआ सिंध पर प्रथम अरबी अटैक के बारे में आपको पढ़ाया था। पिछली 10-11 के क्लासों में मैंने दोस्तों उसको ख़त्म कर दिया था। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं इस चैप्टर के बाद आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दूंगा, बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी उस प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखना है कि मैंने यहाँ पर आपको कुल 15 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से 8 या 9 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, आपको ऑप्शंस दिखेंगे। बाकी प्रश्नों को आपको केवल क्वेश्चन देकर के आपको तुरंत आंसर देने का प्रयास करना होगा। तो आपको अपने मन में ही उन आंसर को सोचना है और मैं आपको उसका आंसर देने के लिए आपको लगभग 30 से 35 मिनट सेकंड का आपको वक्त दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे और आप लोगों ने अपने अच्छे से तैयारी करी होगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपके सामने पे देखिए, पहला जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न है कि कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। देखिए, कुछ लिखने में मिसप्रिंट हो सकती है, इसलिए आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा कि कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखिए, कल्हड़ ने इस पुस्तक का नाम क्या था जिसमें उन्होंने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। और यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन क्या है: पद्मावत, नाट्यशास्त्र, राजतरंगिणी और कामशास्त्र। तो आप लोग सोच लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। दोस्तों, इस पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो उत्तर है गा, राजतरंगिणी। दोस्तों, ये इसका सही उत्तर है। राजतरंगिणी ये कल्हड़ द्वारा लिखित एक पुस्तक की बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो आपको इसमें से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, 2 क्वेश्चन। कल्हड़ की पुस्तक का नाम, इसके राइटर का नाम और स्पेशली जो है यहाँ पर इसका संबंध किस चीज़ से, कश्मीर के इतिहास से। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पहला क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दोस्तों देखिए, दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या आ चुका है कि चचनामा के लेखक का नाम क्या है जिसका अन्य नाम फतहनामा सिंधु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन क्लियर किए हुए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। दोस्तों, ये देखिए कि चचनामा के लेखक का नाम क्या है जिसका अन्य नाम फतहनामा सिंधु भी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एकदम याद रखना है कि फतहनामा सिंधु चशनामा का जो राइट बुक है उसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है। पहला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है अल खलूम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अली अहमद, तीसरा क्वेश्चन है अली कोवी और चौथा है हज्जाज। आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोचिए, फिर अपने मैं आपको आंसर बताता हूँ। स्टूडेंट्स, इस पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अली अहमद है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 लोगों में डाउट मिल सकता है, एक अली कोकी भी हैं और अली अहमद का भी नाम मिलता है देखने के लिए। लेकिन जो प्रमाणिक उत्तर है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, अली अहमद है। अली कोकी का भी जिक्र कहीं पर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको मैंने फतहनामा सिंधु भी इसका उपनाम है पुस्तक का, आपको याद रखना है। और चच नामक पुस्तक में, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो है मकरान पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम अरबी यात्री का यानी अरबी शासक का नाम, अरबी आक्रमणकारी का नाम क्या था। तो यहाँ पर यात्री लिखा हुआ बट वो यात्री नहीं था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं इब्न अल अरिहल बिहिट्ठी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है अली मुहल्लव, तीसरा है अल हेरिस और चौथा है आपको उमर। ये आपके 4 आक्रमणकारी थे जिन्होंने कासिम के आने से पूर्व भारत में अटैक किया था। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न अल अरिहल भिट्टी। इसको मैंने लगभग सारे पॉइंट जितने भी आपको मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चंस में, मैंने सब कुछ अपने पूरी वीडियोस में क्लियर किया है। अगर आपको भी डाउट हो तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ों पर मैंने अलग अलग चैप्टर बनाए हुए हैं। तो इब्न अल अरिहल भिट्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही वो पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार नींव रखी थी
आक्रमण की यानी अरबी क्षेत्र के विजय की भारत के अंदर यानी सिंध के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मकरान क्षेत्र था वो जगह जिसे बलूचिस्तान के बहुत निकट माना जाता है, तो ये पूरा एरिया उसने जीत लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चच द्वारा किस शूद्रवंशी शासक की हत्या कर सिंध पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया था? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चच द्वारा किस शूद्रवंशी शासक की, तो ये दरअसल ये जो चच था ये ब्राह्मण वंशी शासक था चच, और इसने शूद्रवंशी शासक को मार करके हटा करके, क्योंकि स्वयं उसके यहाँ ये मंत्री के रूप में कार्य किया करता था, और इसने शूद्रवंशी शासक को हटा करके सिंध पर अधिकार कर लिया था। तो अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि उस शूद्रवंशी शासक का नाम क्या था? ठीक है, पहला है निमरोज, दूसरा है सहसी राय सेकंड, तीसरा है दुराज और चौथा है शेरियाज। ये चारों का संबंध, चारों एक अच्छे योद्धा थे। यहाँ पर आपको सही व्यक्ति का नाम बताना है। स्टूडेंट, इसका सही आंसर है सहसी राय सेकंड। ये शूद्रवंशी शासक था जिसको चच ने पराजित किया था, मारा था, हत्या कर दी थी, और स्वयं शासक बनकर के बैठ गया था, और ब्राह्मण वंश की नींव डाल दी थी सिंध के अंदर। याद रखिएगा, चच का संबंध ब्राह्मण वंश से है, और इसी के नाम से ये चचनामा पुस्तक लिखी गई थी जिसमें सिंध के आक्रमण का पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सहसी राय और चच का ये वाक्य भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कासिम के गुरु और ससुर का नाम क्या था? दरअसल कासिम किसी से प्रेरणा प्राप्त करके ही, किसी के आदेश पर ही यहाँ पर अटैक किया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कासिम के गुरु का नाम क्या था और वो उनके ससुर भी थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको ऑप्शन मिला है हज्जाज, पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपको एबक, तीसरा ऑप्शन है खलीफा उमर, और चौथा ऑप्शन है उबैदुल्ला। दोस्तों, आप लोग सोच के आंसर का आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हज्जाज की प्रेरणा पर ही, क्योंकि हज्जाज ने ही ये प्रेरणा प्राप्त करके ही अपने ये दामाद को, 17 वर्षीय बालक को यहाँ पर भेजा था, कासिम को, जो 17 वर्ष की मात्र उम्र थी, और वो यहाँ पर उनकी प्रेरणा के बाद ही यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछ रहा है कासिम का संबंध किस खिलाफत से था? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उन सभी से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर से बनते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ से छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कि कासिम का संबंध किस खिलाफत से था। तो देखिए, आपको ऑप्शन मिल रहा है अब्बासी खिलाफत, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है फतीही खिलाफत, तीसरा है ऑटोमन खिलाफत, और आपका अंतिम मिल रहा है उमैयद खिलाफत। ये चारों खिलाफत थी, अलग अलग टाइम पीरियड पर आई हुई थी। तो इसमें से सही आंसर आपको क्या होना चाहिए? स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घा। इसमें से ये सही आंसर होगा। उमैयद खिलाफत का ही ये एक नुमाइंदा था कासिम। ठीक है, तो ये हज्जाज की प्रेरणा से, यानी जो हज्जाज था ये गवर्नर था उमैयद खिलाफत में ही, और उनकी प्रेरणा से ही प्राप्त करके ये उमैयद खिलाफत के ही आदेशों पर ये कासिम ने सिंध पर अटैक किया था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध की राजधानी चचनामा के अनुसार क्या थी? क्योंकि चचनामा ही सबसे प्रमाणिक पुस्तक है जिसने सिंध के अटैक पर, कासिम के अटैक और इसके अतिरिक्त उनके दाहिर और कासिम के युद्ध के संदर्भ में काफ़ी विस्तृत चर्चा करी है। तो आप लोग ने देखिए, उसमें प्रश्न भी किया गया है कि चचनामा के अनुसार सिंध की कैपिटल क्या थी, क्योंकि कालांतर में सिंध की कैपिटल बदल जाती है, परंतु आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी। चलिए देखिए, आपके ऑप्शन हैं देवल, दूसरा है अरोर, तीसरी है ब्राह्मणाबाद, और चौथा है कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अरोर, ऑप्शन नंबर सेकंड।
ठीक है, तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका सही उत्तर है। अरोर जो थी वो सिंध की कैपिटल थी चचनामा के अनुसार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, 17 वर्षीय कासिम ने सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश किया था, यानी सिंध पर जो अटैक किया था वो उसने कहाँ से किया था, किस क्षेत्र पर सबसे पहले उसने प्रवेश किया था और वहीं पर उसने अटैक किया था। तो देखिए आपके ऑप्शन है देवल, दूसरा है मुल्तान, तीसरा है कराची और चौथा आपको मिल रहा है बलूचिस्तान। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग सोचिए, फिर आपको इसका आंसर देता हूँ। स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा देवल। सबसे पहले उसने नीचे जो अपना हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा होता है, मतलब जो दक्षिणी क्षेत्र होता है गुजरात के निकट, वहाँ से उसने देवल से प्रवेश किया था। कराची के बहुत ही निकट माना जाता है और वहाँ को जीतते हुए वो उत्तर की ओर बढ़ा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देवल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, ये आपको इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारियां अच्छी हों। ठीक है, तो आप लोग खुद अपने मन से सोच करके इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन इसीलिए ऐसे तैयार किए हैं ताकि आप लोग का भी चेकिंग हो सके। देखिए क्वेश्चन है, कासिम के पूर्व, स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, कासिम के पूर्व दाहिर किन दो अरबी आक्रमणकारियों को पराजित कर चुका था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो बड़े अरबी आक्रमणकारी आए थे जिनको दाहिर ने स्वयं अपनी ताकत के हिसाब से उनको सेना के बल पर उनको पराजित किया था। तो आपको उनका नाम बताना है। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इनका आंसर। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा उबैदुल्ला और बुदैला। ये इसका सही उत्तर है। उबैदुल्ला और बुदैला ये दो व्यक्ति थे, पहले उबैदुल्ला और फिर बुदैला आक्रमण करते हैं, जिनको दोनों को क्रमशः ये दाहिर के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसका उत्तर मिल गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग चाहें तो अपने कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है, कासिम के द्वारा कौन से कर को आरंभ किया गया था जिसको कालांतर में अनेक मुस्लिम वंशी शासकों द्वारा लागू किया गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली ही क्लास में मैंने इसको डिस्कशन किया था, तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर देते हैं। आइए दोस्तों इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा जजिया कर। कि इसका क्वेश्चन था कि कौन सा कर कासिम ने आरंभ किया था, तो ये एक जजिया कर था जो कि एक धार्मिक कर था और ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। उनके उनके धर्म की रक्षा के बदले, उनके धार्मिक कार्यों को संपन्न करके उनकी रक्षा के बदले ये जजिया कर लिया जाता था। तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसको कई सारे मुस्लिम शासकों ने कालांतर में, अलग अलग वंशों ने इनको अपने यहाँ लागू किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दाहिर की पत्नी का नाम क्या था जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयास करते हुए अंत में जौहर कर लिया था। तो जौहर एक प्रथा होती है जिसमें महिलाएं होती हैं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए ये अग्निकुंड में कूद कर अपनी जान दे देती हैं ताकि वो दुश्मनों के हाथ में ना आए। तो ये दाहिर की पत्नी का नाम आपको पूछा जा रहा है जिन्होंने अपना जौहर किया था अपने राज्य की रक्षा करने के लिए। ठीक है, अंत में जौहर को किया था। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर होगा रानी देवी। ठीक है, तो ये रानी देवी थी जो उनकी पत्नी का नाम था। दो पत्नियां थी, एक लाडू देवी एक रानी देवी। तो रानी देवी जो होती की पत्नी होती हैं ये जो है जौहर कर लेती हैं अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयास में। ठीक है, प्रयास करती हैं, जब ये सफल नहीं हो पाती हैं तो अपनी रक्षा करने के लिए अपने कई सारी वहाँ की महिलाओं के साथ मिल करके ये जौहर कर लेती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि 712 में दाहिर और कासिम के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो युद्ध होता है यहाँ पर 712 में दाहिर और कासिम का, इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग सोचिए, फिर इसका मैं आपको आंसर देता हूँ।
स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा, आप लोग देखिए, अगर आपको टाइम और लेना है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर क्वेश्चन को आराम से आंसर सोच करके फिर आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं तो अपने हिसाब से आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग आराम से सोच करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है और आप लोग इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए, जो ये युद्ध हुआ था इसको रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं, रावर का युद्ध। देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिखना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, रावर का युद्ध। ये बहुत ही बड़ा युद्ध था, बहुत ही निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसके कारण ही भारत के अंदर इस्लाम का और अरबी शासन का प्रवेश हो गया था। तो ये बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ये 712 में कासिम और दाहिर के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसको रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, कासिम की अंतिम विजय कौन सी थी, या कौन सी उसकी विजय जो थी वो अंतिम उसकी विजय साबित हुई, ठीक है। तो चलिए सोच लेते हैं इसके बारे में भी हम लोग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो होगा मुल्तान की विजय। तो ये मुल्तान की जो विजय थी वो उसके जीवन की अंतिम विजय कहीं ना कहीं साबित होती है, क्योंकि उसके बाद बहुत ही जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी जीवन की अंतिम विजय भी मानी जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दाहिर की पुत्रियों के क्या नाम थे जिनका अपहरण कर कासिम के द्वारा किया जाता है और अंत में उनकी मृत्यु का कारण भी वो बन जाती हैं, ठीक है। तो 2 पुत्रियां होती हैं, उन दोनों पुत्रियों के नाम बताने हैं जो अंत में उनका अपहरण कासिम द्वारा किया जाता है और बाद में कुछ कहानियों के अनुसार उनका मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं, मतलब कासिम की मृत्यु का कारण भी वो बन जाती हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए क्या हो जाना चाहिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सूर्य देवी और परमाल देवी, ठीक है। तो ये दोनों बहनें थीं जिनका अपहरण होता है और ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है कासिम की मृत्यु के संदर्भ में, ठीक है। तो आप लोग, अगर आपको पता नहीं है ये कहानी क्या है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, पीछे आप मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया है और उसकी जो मेन हेडिंग थी वो यही थी कि कासिम की मृत्यु का कारण क्या है। तो आप लोग आराम से वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य देवी और परमाल देवी दोनों बहनें थीं, ठीक है, जो कि दाहिर की पुत्रियाँ थीं। आते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। उमैयद खिलाफत के उस खलीफा का नाम क्या था जिसने हज्जाज को सिंध पर अधिक आक्रमण करने के लिए अनुमति और सहयोग प्रदान किया था, ठीक है। तो आपको उस उमैयद खिलाफत के खलीफा का नाम बताना है जिसने हज्जाज को यहाँ पर अटैक करने के लिए सपोर्ट किया था, अनुमति दी थी, ठीक है ना। तो इसका आपको आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होने वाला है वो है वालिद सेकंड। कहीं कहीं पर इसको आपको वाहिद भी मिलता है। तो जो खलीफा थे वाहिद, इन्होंने इनका सपोर्ट किया था और उनके सपोर्ट के कारण ही उसने यहाँ पर अटैक किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए मैंने बनाए थे। लगभग 15 क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कासिम के चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिएगा और आपने कितने अटैम्प्ट करने के बाद कितने सही किए हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नए चैप्टर में, नई क्लास में, जहाँ पर मैं आपको गजनवी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।